तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि लिवर में गर्मी क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, फैटी लिवर क्यों होता है, क्या कारण होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि हमारे लिवर को डिटॉक्स करने की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, हमारा लिवर खराब हो सकता है। और बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं क्या है इसके लिए, लिवर को डिटॉक्स करने के नेचुरल तरीका क्या है, बिना किसी दवाई के हम कैसे इसको क्लीन कर पाए, कैसे क्लीन रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी टॉपिक जिसको हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि फैटी लिवर, लिवर की गर्मी, लिवर में सूजन, हेपेटाइटिस, ऐसी बहुत सारी लिवर की बीमारियां जिनको हम इतना ध्यान नहीं देते हैं शुरुआत में। और लिवर हमारे शरीर का बेहद जरूरी अंग है, बहुत ही व्यस्त रहने वाला ऑर्गन है। आप कहीं भी जाते हैं, आते हैं, आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, पर लिवर एंड हार्ट कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के, चाहे आप सोएं या उठें या बैठें, लेकिन इन ऑर्गन्स को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, ये बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। उन ऑर्गन्स का हमें भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है और रखना जरूरी है, ताकि हमें कोई और ऐसी बीमारी नहीं हो पाए धीरे धीरे, जिससे कि हमें बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना पड़े। लिवर हमारे शरीर का सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला, सबसे ज्यादा व्यस्त काम करने वाला एक जरूरी अंग है। जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारा खान पीन, हम ऐसा कुछ खाते पीते हैं, तो लिवर पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और ये धीमा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे एक वो बड़ा रूप ले लेती हैं हमारे शरीर में। धीरे धीरे हमारे शरीर में कई तरह की छोटी छोटी परेशानी आ जाती हैं, जैसे कि अपच रहना, पेट फूलना, भूख नहीं लगना, बहुत ज्यादा सुस्ती आना, एलर्जी होना, बदहजमी रहना, कब्ज रहना, उल्टी जैसा महसूस होना। बहुत सारी धीरे धीरे समस्याएं जो है ये स्टार्टिंग में फेज में होती हैं और फिर धीरे धीरे अगर हम ध्यान नहीं देते तो एक बड़ा रूप ले लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सफरिंग से गुजरना पड़ता है। अगर आपको कोई भी लिवर से संबंधित ऐसी कोई भी समस्या है जो अभी तक मैंने नाम लिया है, जैसे कि भूख नहीं लगना, कब्ज रहना, आलस फील होना, फ्रेश सा नहीं रहना, अच्छा नहीं लगना, एलर्जी होना, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी सेहत बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं लिवर में सूजन क्यों आती है, क्या कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी डाइट। अगर हम ऐसा खाना खाते हैं बहुत तेल वाला, बहुत मसाले वाला, जो कि ज्यादातर बाहर खाते हैं लोग, उन्हीं को ही ऐसी परेशानी आती है। क्योंकि जो हम बाहर खाना खाते हैं, तेल में जो तला भुना होता है, तो फ्रेश ऑयल यूज नहीं करते हैं, सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं, वो रिफाइंड यूज कर सकते हैं, कोई और तेल यूज कर सकते हैं और उसको बार बार उसको गर्म कर करके उसी में ही तलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स उसमें होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जहरीले हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप घर का बना हुआ खाएं और कम तेल का खाएं और मसाले कम से कम यूज करें। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, उनको लिवर जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है अल्कोहल के लिए। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका लिवर बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि लिवर की कोई ना कोई समस्या आती है सामने, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं, कोई परेशानी होती है उनकी बॉडी में, जो बहुत लंबे टाइम से जो है मेडिसिन ले रहे हैं, तो सारा लिवर के थ्रू फिल्टर होता है। तो लिवर जो है बहुत टाइम तक वो झेलता है, देन धीरे 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 जब उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाती है तो उसमें डैमेज होने लगते हैं, लिवर सेल्स डैमेज होने लगते हैं, सूजन आने लगती है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। इन सब कारणों के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जो कि आजकल की लाइफ में बहुत कॉमन है, ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस का इतना ओवरवर्क, ओवरलोड, घर पे आ रहे हैं तो घर की बहुत सारी समस्याएं, फैमिलीज की, काम की बहुत सारी समस्याएं, और इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाता है कि आप रिलैक्स नहीं कर पाते, अच्छी तरह से नींद नहीं आ पाती है, सो नहीं पाते। तो ये सब कहीं ना कहीं एक साथ मिला के बहुत बड़ा धीरे 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 फैक्टर बन जाते हैं और एक बीमारी को क्रिएट कर देते हैं। या फिर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन, कोई टॉक्सिन्स गलती से ले लिए हो, कुछ जहरीले पदार्थ ले लिए हो, तो फिर ये है लिवर के सेल्स को डैमेज करता है और लिवर में सूजन आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि लिवर में गर्मी है, ये आपको कैसे पता चलेगा, हमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसको लिवर की समस्या हो सकती है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, अल्सर हो रहे हैं, दवा लेते ठीक हो जाते, फिर से हो जाते हैं, आंखों में जलन हो रही है, पेशाब का रंग बहुत ज्यादा पीला हो रहा है, गहरा हो रहा है,
पसीना बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहती है, छोटी सी बात पे बहुत तेज गुस्सा करने लगते हैं। जहां पर गुस्सा इतनी करने लायक बात भी नहीं हो वहां पर भी आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, हर बात पे इरिटेट होते हैं, चिढ़ते हैं, भूख नहीं लगती, अफरा सा लगा रहता है, उल्टी सा फील होता है, आलस सा आता रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको लिवर की समस्या है, आपके लिवर में गर्मी है, जो कि आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है। वो आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। बहुत ही कॉमन समस्या है, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, किसी भी परेशान के लिए अल्ट्रासाउंड कराएं, लेकिन फैटी लिवर उसमें आ जाता है। 70 to 80% फैटी लिवर की समस्या आती है और ये हम लोगों को नॉर्मली पता भी नहीं चलती है। तो ये क्या होता है और ये कैसे पता चलता है, मैं आपको बताऊंगी। फैटी लिवर जब होता है जब लिवर के अंदर चर्बी जमा होने लगती है, तो इसको फैटी लिवर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एएलडी एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, मतलब जो पर्सन अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो वो इजीली ट्रीट हो जाती है कि आप अल्कोहल छुड़वा दो और मेडिसिन दे दो, तो धीरे धीरे जो है रिकवर हो जाती है। और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो भगवान ने खुद ऐसा बनाया है, कोई भी ऐसा अंग नहीं है आपके बॉडी में कि ये लिवर एक ओनली लिवर ऐसा ऑर्गन है कि ये खुद रीजनरेट होता है। बस आप इसको मौका तो दीजिए, आप ऐसे टॉक्सिक चीजें नहीं खाइए, ऐसे डाइट नहीं लीजिए जो कि लिवर को डैमेज कर रहे हैं। आप उसको कुछ दिन का मौका दीजिए रिफ्रेश होने का, वो अपने आप हेल्दी बना लेगा, रीजनरेट कर लेते हैं। लिवर टिश्यूज होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, वो रीजनरेट होते हैं और अपने आप को बिल्कुल हेल्दी बना लेगा, बट आपको बस मौका देना है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, NAFLD, मतलब कि अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तब भी आपको लिवर की समस्या हो गई, तब भी फैटी लिवर हो गया। जैसे कि ये उन लोगों में होता है ज्यादातर, या तो आप बहुत ओबेसिटी है, आपको बहुत ज्यादा मोटापा है, डायबिटीज हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इन सब समस्याओं में जो है आपके लिवर में फैटी सेल्स जो है फैट डिपॉजिट होने लगता है लिवर सेल्स में। अब हमें पता कैसे करेंगे क्या लक्षण होते हैं कि हम पहचाने कि हमें लिवर की समस्या हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको बहुत ज्यादा आलस रहेगा, किसी भी काम करने का मन नहीं करेगा। आप सोचेंगे अपने मन में कि कल ऐसा काम करेंगे, प्लान करेंगे कि परसों ऐसा काम करेंगे, लेकिन जब करने पे आएंगे तो वो काम नहीं हो पाते हैं, आप बस सोचते ही रहते हैं। देन इस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा होती है कि मैं इतना काम करता था, अब हमारे काम नहीं हो पा रहे, सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। पेट बहुत भारी रहता है, अफरा सा लगा रहता है, नौजिया सा फील होता है, उल्टी जैसा लगा रहता है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, भूख कम लगती है। सीधी तरफ पसली के नीचे यहाँ पे हल्का हल्का दर्द सा बना रहता है, टिशन सी बनी रहती है, हमेशा दिमाग उसमें लगा रहता है। तो आप समझ जाइए कि आपको फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और अपने लिवर के लिए मेडिसिन ले सकते हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी आपको लिवर की है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं टेंशन फ्री होके, और आपको 100% रिजल्ट देगी। देखिए, अगर आपको सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस है या बहुत ज्यादा डैमेज है, आपको तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत ही दिखाना चाहिए, ताकि आप जो भी समस्याएं होती हैं आपको जो मैंने बताई हैं उसमें, तो आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है आपकी कैर्डुअस मैरिनस मदर टिंचर एंड सेकंड मेडिसिन है चेरिडोनियम मेजस मदर टिंचर। दोनों मेडिसिन में से आप 15 से 20 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में मिला के आप सुबह शाम ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं 1 मंथ तक, तब तक आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाए। इन सेकेंड जॉन्डेला होम्योपैथिक सिरप है, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कोई भी समस्या हो लिवर से रिलेटेड आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बच्चे से बड़े सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, उसमें डोजेज लिखी हुई है बच्चे की क्या है। अगर आप बड़े हैं तो 2-2 चम्मच आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं 1 मंथ तक। जैसे ही आपको थोड़ा रिलीफ हो जाए आप स्टॉप कर दीजिए। और भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे दी जा सकती हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम के बेसिस पे दी जा सकती हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। बट वो अगर आपके पास कोई ऐसा होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप कंसल्ट करके वो मेडिसिन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है लिवर को हम नेचुरली डिटॉक्स कैसे करें, क्लीन अप कैसे करें, सफाई कैसे करें बाय होम रेमेडी से। को नेचुरल डिटॉक्स करने के लिए क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और आराम से लिवर की सारी गंदगी बाहर हो जाए। सुबह उठते ही खाली पेट आप हल्के गुनगुने पानी में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ लीजिए
और उसको आप धीरे धीरे पी जाइए, बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट उपाय है धनिया और अजवाइन का काढ़ा बना सकते हैं आप। धनिया एंड अजवाइन आपको पेट को ठंडा रखते हैं। अगर हरा धनिया हो तो बहुत अच्छा, और थोड़ा सा अजवाइन आधी चम्मच करीब ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी उबलने रख दीजिए, उसमें ये डाल दीजिए और जब तक वो पानी आधा हो जाए बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है, देन उसको छान लीजिए। जब हल्का गुनगुना रह जाए तब आप उसको पी सकते हैं। करेले का जूस ले सकते हैं, बाहर निकलवा सकते हैं, घर पे निकलवा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। ये आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, लिवर की गर्मी शांत करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं और लिवर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। नारियल पानी और आंवला का जूस, आंवला बहुत ही इफेक्टिव है, आपके लिवर को डिटॉक्स करते हैं और ठंडा रखने में सहायक होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कभी आपने ये ले लिया कभी ये ले लिया, इस तरह से आपको बीच में 1 वीक देन गैप कर दिया फिर से ले लिया, इस तरह से आप अपना एक रेगुलर फॉलोअप बना के रखें और धीरे धीरे आपको जो भी लिवर की संबंधित समस्याएं हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी और आपका जो अल्ट्रासाउंड है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस। ये मैं लाइफ स्टाइल टिप्स इसलिए देती हूँ कि कोई भी मेडिसिन हो, साथ में मेडिसिन के आप अगर ये चेंजेस नहीं करेंगे तो आपको जल्दी से आराम नहीं मिलेगा, और अगर इनको आपने ऐड कर दिया और ये हमेशा के लिए ऐड करें, एक आदत बन जाती है धीरे धीरे, तो आपको वो दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे कि आप जो खाना खाते हैं वो एक समय बना लें, एक टाइम पर खाना खाएं, समय पर भोजन करें और थोड़ा कम मात्रा में खाएं, बहुत ज्यादा ओवर नहीं खाएं। अगर आप शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो इनसे बचें, बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। बहुत तला भुना खाते हैं, बहुत बाहर का खाते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है, घर का थोड़ा बहुत खा सकते हैं। जो शुगर है, पैकेज्ड फूड है, वो आपको अवॉइड करने हैं, कम से कम यूज करना। सुबह सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर में वॉक करें, कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 45 मिनट एटलीस्ट आप वॉक करें, उससे एक रिफ्रेश एयर मिलती है, आप रिफ्रेश होते हैं, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है, जिससे कि पूरी बॉडी एक एनर्जाइज हो जाती है और पूरा दिन के लिए बूस्टअप हो जाती है। तनाव से बचें, नींद अच्छी लें, भरपूर मात्रा में लें, गहरी नींद लें और स्ट्रेस थोड़ा सा कम करें, जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए मेरा, 100% मैं कह सकती हूँ कि आपकी लिवर की समस्याएं धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपका लिवर फिर से हेल्दी एंड एक्टिव हो जाएगा, और जब लिवर हेल्दी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो बाकी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या समस्या है, ताकि हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अपडेट जल्दी से सबसे पहले पा सकें। थैंक यू सो मच।